लखनऊ उत्तर प्रदेश के ताजमहल होटल में सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर माजिद तालकोटी के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 23 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं लखनऊ के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आके आप हम सब से मिले, अपना हाथ मेरे सर पे रखा, आप लोगों ने ब्लेसिंग्स, दुआएं और आशीर्वाद दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे आपसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि आपके प्यार से, आपकी दुआओं से हम अपनी मंजिल को, और आप मुझे खिदमत का मौका अगले 5 साल के लिए आप दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिना बताए मैं आपके पास आया, लेकिन आपने उसी समय पे आप आके मुझसे मिल के, गले मिल के आपने मुझे अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दी है। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं कलीमुल हफीज़ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार, आपकी दुआओं और आपका वोट का तलबगार। और जो आज लखनऊ ने जो गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और जो मोहब्बतें लुटाई और जिस खुलूस के साथ हमारी बात सुनी और जिस मोहब्बत से हमें नवाजा, हम उनके ताउम्र शुक्रगुज़ार रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की वालेहाना इस्तकबालिया महफिल थी, ये लखनऊ शहर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को भारी मतों से जिता के भेजेगा। शुक्रिया। की मीटिंग इलेक्शन से मुताल्लिक लखनऊ के अंदर हुई, ताज होटल के अंदर। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लखनऊ के तमाम उन साहिबान का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और इतना उन्होंने मेरा साथ दिया, इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी। मैं उनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया हमारा, इस तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो टीम जिसको हम इलेक्शन लड़वा रहे हैं मेरे ज़ेर निगरानी, उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तकबाल किया। उनको खुशामदीद कहा, उनके लिए दुआ की, उनके लिए दुआ मांगी और आपस में सब लोगों ने इस बात का फैसला किया कि वो इस टीम नहीं, मैं ये अपील खाली लखनऊ के लिए नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ तो इस वजह से कि लखनऊ में मीटिंग हो रही है मेरी, तो सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर रहने वालों से जिनका भी किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो इस्लामिक सेंटर से है, उनसे मेरी अपील भी है, दरख्वास्त भी है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि वो मेहरबानी करके उस शख्स के पैनल की तरफ तवज्जो करें जिसने इस्लामिक सेंटर को मौजूदा शक्ल दी। ये गुफरान भाई के छोटे भाई सिराज साहब ने जो कारखाए नुमाया अंजाम दिया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन वहाँ बहुत ही बहरानी कैफियत थी जिसको जो है एक अच्छी टीम से रिप्लेस किया जाना बहुत अशद ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है उसको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शुक्रिया जी। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के बारे में जो सबसे मोतबर बात यह है कि उन्होंने उस वक्त में एक बड़ी तामीर करी इंडिया इस्लामिक सेंटर की, जिस वक्त में ज़रूरत थी और जिस वक्त में एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लामिक सेंटर और मुझे लगता है कि जिस मकाम पर आज इस्लामिक सेंटर है वो सिर्फ उनकी देन है और मज़ीद आगे तरक्यात का रास्ता भी तय हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं मुबारकबाद पेशगी देती हूँ कुरैशी साहब को, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को, और मेरा ये यकीन है कि वो ज़रूर इनका पैनल जीतेगा और इस्लामिक सेंटर की और ज़्यादा तरक्की होगी। रिक्वेस्ट होगी सभी पैनल से। मैं साजिद अहमद कुरैशी और इंडिया जमीयत कुरैश यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को पैनल को मजबूत करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है हम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वोटिंग हो और उनको एक मौका मिले फिर से। जिस तरीके से इस्लामिक सेंटर चल रहा है इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी तरह से चले और नई नई चीज़ें उसमें हो, नई डेवलपमेंट हो। और डॉक्टर माजिद साहब को भी मैं शुक्रिया और उनको मुबारकबाद दूंगा कि यूथ को लेकर आएँ ताकि नई इनोवेशन के साथ वो काम करे इस्लामिक सेंटर में। शुक्रिया। मैं विकास लखनऊ में रहता हूँ। मेरी सबको तहे दिल से मुबारकबाद, सब जीतें और इस्लामिक सेंटर को एक नए मुकाम पे लेके जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। तालकोटी साहब इतने अच्छे इंसान हैं कि हमारे तो पूरे पैसे लिए, मगर हमने और लोगों के लिए रिकमेंड किया तो उनके पैसे बहुत कंसेशन में उनका काम कर दिया और बहुत अच्छा हाथ है उनका।
इस वक्त मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कैंसर के बेहतरीन सर्जन हैं वो। बस इतना ही कहना चाहूँगा उनकी शान में। तो मेरी आवाज़ कुछ वैसी है नहीं, मगर बहुत अच्छा जो भी कर रहे हैं भाई उनके लिए, वो इसके लिए इस्लामिक उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीद कुरैशी, महामंत्री उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन। ये होने वाले जो चुनाव वहाँ पर 11 अगस्त को तय हुआ है, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की जो एक ये कमेटी बनी हुई है, सारे अध्यक्ष से लेकर मेंबरों तक भारी बहुमत से आप जिताएं, क्योंकि इन लोगों ने बड़े खून पसीना एक करके जो यहाँ पर एक इमारत वहाँ पे बनाई गई है दिल्ली में, वो उन्होंने अपने तन मन धन से सींच के, खून पसीने से सींच के जो बनाया है, तो इस चुनाव में इनका जीतना बेहद ज़रूरी है। तो मैं सभी मेंबरों से अपील करूँगा, पूरे देश भर के जो मेंबर हैं इस्लामिक कल्चर सोसाइटी के, तो मैं चाहूँगा कि हमेशा जैसे अभी 20 सालों से उन्हें जिताया है, इस बार भी उन्हें जिताएं, उनके हाथों को मजबूत करें ताकि वहाँ का विकास हो सके। मेरा नाम सरताज अली है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इंजीनियर मैकेनिकल में हूँ। मैंने 1975 में किया है और मेरा अपना इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। क्योंकि मेरी उम्र जो है इसको 71 ईयर्स हो चुकी है, इसलिए मैंने उससे रिटायरमेंट ले लिया है और आजकल मैं फलाही काम में लगा हुआ हूँ। मैं सेल्फ मेड और फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, जिसने ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू किया। मैंने इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम किया, जिसमें हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जैसे कि पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र्स, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस, हाई राइज बिल्डिंग, इन सब में मैंने किया। हालांकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर काम सिविल इंजीनियरिंग के ही किए और मैं सिराज भाई के साथ पिछले 20 साल से खड़ा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा है। मैं उनके साथ जो मुझे काम करने का मौका मिला वो मेरी खुशनसीबी रही है और मैं चाहूँगा कि सिराज भाई का जो ख्वाब है अभी ये जो एक्सटेंशन का, इसमें मेरी जो एक्सपीरियंस है और जो मेरी स्पेशलिटी है उसका इस्तेमाल मैं कराऊँगा जैसे मुझे मौका मिलेगा। जब भी ये कंस्ट्रक्शन का काम या इसका एक्सटेंशन का काम स्टार्ट होगा, मैं अपनी पूरी जद्दोजहद उसमें लगा दूंगा और इसको एक पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा और एक तरह से एक सिराज भाई के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा। मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग सिराज भाई की पैनल को एक एक आदमी को जिताएं और इनको दोबारा से काम करने का मौका दें ताकि उनके ख्वाबों की तकमील हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, और मैं अभी बहुत जल्दी पास किया अपना इंजीनियरिंग। और मैं पहली बार ऐसे मीट में आना हुआ जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी मिली जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। कुछ ऐसे लोग दिखे जिनको देख के समझ के ऐसा लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और अभी जो मैंने देखी है बहुत ही एक सीमित थी अब तक की। मैं एक थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज हुआ आने के बाद में, और मैं अब तक ज़्यादा से जुड़ा नहीं था, पर ये आज यहाँ आने के बाद में मुझे एक अंदर से एक अलग सी इच्छा आई कि जितनी जल्द हो सके मैं ये IICC में अपना एक मेंबरशिप ले सकूँ इसके अंदर आके। और बाकी जो ये टीम है सिराज सर की, इसमें मुझको लग नहीं रहा कि इससे बड़ी टीम कोई होगी। तो मेरी आपसे सबसे एक ही अपील रहेगी, इन सब के लिए जितना हो सके, जैसे कर सकें आप लोग वोट करें, निकलें और आगे आएँ, क्योंकि एक ऐसी टीम चाहिए जो एक IICC को आगे लेके जाए, एक नया मुकाम दे और एक नई पहचान दे। एक अभी मुझको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग एक इतना एफर्ट लगा के कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने लिए, पर आज समझ में आया। तो मैं भी चाहूँगा कि आगे मैं भी जुड़ूँ आप सब के साथ में और आप लोग के साथ में कदम से कदम मिला के आप लोग की जहाँ हो सके आप लोग के साथ में रह के एक नई मेंटर के साथ एक हेल्प कर सकूँ आप लोग की। थैंक यू। नाम डॉक्टर अनीस अंसारी है, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, लखनऊ में क़याम। आज अभी मीटिंग हुई है जिसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के होने वाले इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट और दूसरे मेंबरान का पैनल प्रेजेंट किया है।
इसको हमारे जी साहब ने इसकी सदारत की है। मुझे भी ये शरफ़ मिला कि मैं उसमें शामिल हुआ। मैंने 3 छोटी छोटी बातें रखी हैं। एक ये कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मुसलसल पसमानदा तबक़ात और मुसलमानों की नुमाइंदगी सियासी मैदानों में कम हुई है। उसको बढ़ाने के लिए एक थिंक टैंक बनाना चाहिए इस्लामिक सेंटर को। दूसरी बात ये कही है कि हमारे पड़ोस में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, जिसको हमें एक मिनिमम लेवल का मान के कि उससे नीचे हमारा स्टैंडर्ड हो, इसको एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब के तौर पर इसको डेवलप किया जाए सेंटर को, इस्लामिक सेंटर को। सिराज साहब को मैं एक ज़माने से जानता हूँ, माजिद साहब से तो आज पहली मरतबा मुलाकात हुई। सिराज साहब बहुत ही नेक और मुखलिस लोगों में हैं, और वो वक्त मैंने देखा है जब उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली थी, तो मेरे एक कलीग थे IAS में जिनकी डेथ हो गई है। उन्होंने कहा था कि अब सिराज साहब को अगर बना दिया गया है इसका इंचार्ज, तो इसकी तामीर यकीनन बहुत अच्छे से की, और ये पेशेंट हुई बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन कराया है, न सिर्फ नक्शे में बल्कि उसकी तामीर की क्वालिटी में। वो बहुत ही मिलनसार आदमी हैं, खामोश तबीयत के हैं, कम बोलते हैं लेकिन काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी सरकर्दगी में जो टीम आई है, वो जो मुखर्ररीन ने आज अपनी बातें रखी हैं, मैंने जो गुज़ारिशात रखी हैं, उन पर गौर करेगी, उस पर अमल करेगी। थैंक यू वेरी मच। आया जाए इस सिलसिले में जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें अच्छी बात है कि आउट ऑफ दिल्ली जो वोटर्स हैं उनको वोटिंग की परमिशन मिली है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि अपना वोट ज़रूर डालें, और वोट किसको डालें ये ज़ाहिर सी बात है सबकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, लिहाजा उसकी सीक्रेसी ज़रूर मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन बहरहाल सबको इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका क्या विज़न है, और उनको इस्लामिक सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर कितनी काबिलियत है और कितना जज्बा है। डॉक्टर मादी साहब के बारे में क्या ख्याल आपका, कैसा प्रेफरेंस? नहीं, जैसे मैंने अभी ये बात अर्ज़ की पहले से या पब्लिकली ये कहना कि किसको वोट दें किसको ना दें, ये मुनासिब नहीं है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल जो बातें कही गई उन बातों को मद्देनज़र रखते ही हुए सबको वोट देना चाहिए। खालिद साहब, देश भर में जब से श्योर करेंगे किसी भी किस्म की कोई भी मॉब लिंचिंग हो या कोई भी मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ काम हो, जो लोग भी करें उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और माइनॉरिटीज़ को ये फ़ील होना चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क में पूरी तरीके से महफूज हैं। नेम प्लेट विवाद पर आपका क्या कहना है? सरकार ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फ़ैसला आया है, और उस पर पूरी तरीके से अमल होना चाहिए।